अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल हैं आपके? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। हमेशा की तरह महाहसन जनाब ढेर सी दुआएं लेके और एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। सबसे पहले तो जनाब जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें और कमेंट्स करके भी जनाब बताया करें कि कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। और सुनाएं क्या हाल चाल है। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आप लोगों की हर तकलीफ दूर फरमाए और हर कदम पे आप लोगों की हिफाजत करे, आपकी फैमिली की हिफाजत करे, स्पेशली आपके वालदैन की हिफाजत करे और आप सबको जिनके वालदैन जिंदा हैं उन सबको अपने वालदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए और उनकी ज़रूरतें पूरी करने की तौफीक अता फरमाए और दुनिया में भी और आखिरत में भी दोनों जहां में कामयाबी अता फरमाए, हर शर से महफूज रखे, बुरी नज़र और हसद से महफूज रखे, आमीन। अच्छा जी, अक्सर वालदैन जो है ना, मैंने अक्सर वालदैन को ये कहते सुने कि जब अपनी बेटियों की शादियाँ कर देते हैं ना, तो अक्सर जो टिपिकल वालदैन होते हैं ना, जो इतना शऊर नहीं रखते, तो वो यानी गाँव के समझ लें आप, अक्सर वालदैन ना तो ये कहते हैं कि हुण तू जिथे चली ना उथों तेरा जनाजा ही वापस आना चाहिए। यानी बेटियां जब रुखसत करती हैं ना तो ये बात ना बेटियों के कान में बिठा देते हैं या बिठा दी जाती है कि अब आपको रुखसत कर दिया है, आप लोगों की शादी कर दी है, अब आप लोग आओ खुशी से बेशक मिलने आओ, लेकिन रूठ के कभी ना आना, आओ उथों हुण तुहाडा जनाजा ही आना चाहिए, भावें तुहानूं साड़ के भी मार देना तुहाडा जनाजा ही आना चाहिए, भावें तेल ला के साड़ के मार दें तो जनाजा आना चाहिए। इस तरह की सोचें और इस तरह के वालदैन ना सबक देते हैं रुखसती के वक्त कि जनाजा भावें मिट्टी का सिलेंडर पाट जाए। कई ससुराल में ऐसा देखा है कि उनको बहू नहीं ना अच्छी लगती या बहू से जान छुड़ानी हो ना, तो कई सिलेंडर खुद ब खुद फट जाते हैं किचन में, खुद ब खुद पहले थे मिट्टी के तेल वाले, अब तो खैर इस तरह करके हादसे होते हैं। यानी जान छुड़ाने के लिए ना यहाँ तक के बहू को मार देते हैं कि मर गई है या कुछ भी हो गया, सिलेंडर फट गया या कोई भी बहाना डाल देते हैं। तो वालदैन ये सबक बच्चियों को दे के भेजते हैं कि जी तुसी हुण जाना है तो उथों मर गई तुहाडी लाश वापस आए, भावें अगला के मार दें। बंदा सोचे मर के ही आए, उंज तुहाडे वास्ते कोई दरवाज़ा नहीं खुला, कहण दा उन्हां दा मतलब है। तो कितनी ये गलत सोच होती है। हमेशा वही बच्चियाँ होती हैं, लाड प्यार से आप पाल पोस के उनको रुखसत कर रहे होते हो, बल्कि बच्चियों को ये कहना चाहिए कि बच्ची हमने तो देखभाल के रिश्ता तुम्हारा किया है, अच्छा जान के सब कुछ अच्छा देख के रिश्ता किया है। हाँ, अगर वो जिससे तेरी शादी की है वो बंदे दा पुत्तर ना निकले ते तेरे वास्ते वापसी दे दरवाजे खुले ने। जो इंसानियत का सबक है ना वालदैन इस तरह कि जहाँ बच्ची गई है नहीं ससुराल, अब नसीब की बात बाद में होती है। अब कई लोग होते हैं जब शादी होती है, रिश्ता हो रहा होता है, शादी तक उनके चेहरे और होते हैं, जब बच्ची की शादी हो जाती है आस्ता आस्ता उनके चेहरे सामने आते हैं, फिर पता लगता है कि किहड़ी ਜਿਹੜੀ ना सियारे दी मखलूक ने, फिर उन्होंने ना पर पुरजे नज़र आने शुरू हो जाते हैं, उन्होंने नज़र आना शुरू हो जाता है कि ए वाकई गलत फैमिली असी चुन लीए, मतलब अक्सर देखा है। तो वो फिर इस तरह की कंडीशन जाहिर है जब एक बच्चे की शादी की है, शादी के बाद जब इंसान फैमिली से फैमिली जुड़ती है, बंदियां दा बाद चों पता लगता है कि किस तरह के निकलते हैं। तो उससे बंदा कहना कि बच्ची हमने तेरी शादी की है, शादी बंदे लोग तो देखभाल के किए हैं, अगर ना वो इंसान के बच्चे निकले, तुझे सताएं, तुझे तड़पाएं, तो तेरे लिए वापसी के दरवाजे खुले हैं। क्योंकि एक पीछे मुड़ने के लिए एक वालदैन का घर होता है बच्ची के लिए, तो नहीं ये वालदैन कि उथे ही जनाब पिट जे मर जे, उथे ही मर के निकले ना वो बंदा। लोग बड़ा कहते हैं बई बड़ा ही जुलम हुआ है, बड़ा ही है इस बच्ची ते जुलम इन्होंने किया, ससुराल वालियां ने ते बड़ा ही इहदे नाल खराब रवैया सी, लेकिन ए बच्ची ने वस के विखाया, मर गई, ओदी कबर ते मजलूमियत दी तख्ती लग जाएगी। अगर वही बच्ची जुलम ना सही, अपने शोहर की मार ना सही, अपने ससुरालियों का जुलम ना सही, यानी दो टोक उनसे मुकाबला करे, दो टोक बात करके उनके अलहदगी लेके अपने मेके आ जाए, तो अटैक जनाब लड़की पे आ जाता है कि ए कुड़ी नहीं सही, ए वसी नहीं है, ए जड़ी है ना कुड़ी नहीं सी सही, ए वसी नहीं है, मतलब अल्जाम लड़की को दिया जाता है। हाँ, वो उनका जुल्म सह सह के वही मर जाए, वो बड़ी मजलूम, वो बड़ी अच्छी खानदानी लड़की होगी। अगर वो उनका जुल्म सहने से इनकार कर दे और वापस मेके आ जाए और उनके जुल्म का जवाब दे, तो वो लड़की ज़माने के मुआशरे के लिहाज से वो लड़की नहीं ठीक, कि एवसी नहीं। इस तरह के लोग होते हैं, इस तरह का हमारा मुआशरा है कि औरत को ही अमूर इल्ज़ाम ठहराया जाता है। जब भी बात होगी यही बात होगी, औरत है ये लड़की, एदी जबान बड़ी लंबी है, ए बड़ा पैड़ा बोल रही है, एड्डी लंबी एदी जबान है। कभी किसी ने ये कहा है कि फलां फलां मर्द है, उसकी भी जबान बड़ी लंबी है, वो भी बड़ा बुरा बोलता है, वो भी बड़ा गंदा बोलता है, उसकी भी जबान पे तरह तरह की गंदी गालियाँ हैं। नहीं, कोई नहीं कहेगा, क्योंकि हमेशा हर जगह औरत ही बुरी बनती है। ससुराल में अगर वो घुट घुट के मर जाए तो बड़ी भई इसने शरीफ जाती है, अगर वो ससुराल में ससुरालियों का जुल्म ना सही वापस मेके आ जाए तो जनाब ये ए वसी नहीं, ए कुड़ी नहीं सही। इस तरह हर अल्ज़ाम लड़की पे देंगे। हम छोटे छोटे होते थे, मैं आपको अपने बचपन की बात सुनाती हूँ, हम छोटे छोटे होते थे तो हमारे हमसाए थे, तो वो ना रोज़ नहीं बल्कि अक्सर कभी ना कभी, मतलब हफ्ते में 2-4 दफ़ा ऐसा होता था कि ना उनकी जो बहू थी ना, सास और नंदे और देवर बीच में ही शुगर, उस बेचारी को मारते होते थे। यानी वो बहू इतनी मार खाती थी अपनी पूरी फैमिली से, वो अपने ससुरालियों से मार खाती थी, लेकिन वो बेचारी फिर भी वहीं रहती थी, तो बड़ा उस पर जुल्म होता था। तो हम तब बच्चे थे, तब नहीं समझ में आता था कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं या क्या है, लेकिन एक अजीब सी फीलिंग होती थी कि ये सारे मिलके अपनी बहू को पता नहीं क्यों मारते हैं।
यानी कहने का मतलब ये आज से नहीं, हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि इस तरह बहुओं जो होती हैं ना, कई शोहर मारे होते हैं अपनी बीवियों को, ससुर सास और नंदे मिल के मरवा रही होती हैं अपनी जो है भाभी को, अपने शोहर के हाथों पटवा रही होती हैं। तो या शोहर का पत्ता या बुरा निकल आता है तो वो मारा होता है। तो ऐसे में अगर बेचारी लड़की पिस पिस के वहाँ मर जाए, ज़िंदगी गुजार जाए, तो उसकी कब्र पे मसलूमियत की तख्ती ज़रूर लगा देंगे। अगर वही लड़की वापस लेके आ जाए कि मुझसे शोहर की जो है मार नहीं बर्दाश्त होती, मुझसे अपने ससुरालियों का जुल्म बर्दाश्त नहीं होता, मेरा शोहर मुझे इज्जत नहीं देता, मेरा शोहर मेरा नान का नहीं उठाता, मेरा शोहर मुझे मोहब्बत नहीं देता और उसकी ज़बान नहीं सही है, वो ये सब कुछ सामने रख के वापस आ जाए कि मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वो लड़की गलत हो गई। हालांकि हमारे कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया है कि हमारी शरीयत कहती है कि ज़बरदस्ती के ये सौदे नहीं होते शादी। हाँ, कोशिश करें कि आप बसें, कोशिश करें आप रिश्ता निभाएं। अगर रिश्ता नहीं निभा, कोशिश करने के बावजूद भी रिश्ता नहीं निभा पा रहे, तो इसका दूसरा रास्ता अलहदगी का रखा है कि अगर शोहर है बीवी से निभा करने के बावजूद भी निभा नहीं पा रहा, कोशिश करने के बावजूद भी वो रिश्ता नहीं कायम रह पा रहा, तो वो अलहदगी कर सकते हैं। तो फिर ये दुनिया क्यों ये कहती है, ये दुनिया अपनी अपनी जो है ना फतवे लगा देती है, अपने अपने हर बंदे ने फतवे, रिश्तेदार अलहदा, गली मोहल्ले वाले अलहदा, लोग अलहदा, कि मतलब जितनी ज़बानें होती हैं ना उतनी कहानियाँ उस लड़की को लेके बनती हैं जो बेचारी अपना मेके से ना ससुराल से मेके आई होती है, रूठ के या तलाक लेके किसी वजह से। कोई लड़की, हर लड़की पागल नहीं होती कि जानबूझ के अपना घर बर्बाद करके वो मेके आके बैठे। ज़रूर पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर जालमाना उसके साथ रवैया रखा गया होता है कि उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है जब चीज़ें, तो वो ये कदम तब उठाती है तलाक का। लड़की पागल नहीं होती या उसे शौक नहीं होता अपना घर बर्बाद कर। पीछे से ना उसे शोहर सपोर्टिंग मिलता है, ना उसे ससुराल सपोर्टिंग मिलता है, तो शोहर अलहदा उठ के उसे जलील करता है, ना उसका खर्चा पानी उठाता है, ना उसे सपोर्ट करता है माली तौर पे, फिजिकल तौर पे कुछ भी नहीं, उसके लिए खड़ा भी नहीं होता, और ससुराल वाले अलग उसको परेशान करते हैं। फिर उसने आना ही है ना थक हार के, कितना कंप्रोमाइज़ करेगी। खुदा रा ये जो है ना ये चीज़ें छोड़ दें कि हाँ तेरी हुन शादी कर देती है, तू उतों मर के निकलना है। मेरी आल वालदैन से रिक्वेस्ट है कि खुदा रा पीछे का दरवाज़ा बच्चियों के लिए खुला रखें, क्योंकि सामने वाले जो लोग आपने उनके लिए सिलेक्ट किए हैं, जहाँ बच्ची आपने ब्याई है, वो बसने के बाद पता चलता है कि लोग कैसे हैं। जब रास्ते पड़ते हैं, जब रिश्ते बनते हैं, फिर पता चलता है। अल्लाह पाक हर बच्ची का नसीब अच्छा करे, लेकिन कम से कम जुल्म कहते हैं, जुल्म जालिम का जुल्म सहना भी एक बहुत बड़ा जो है ना जुल्म है, क्योंकि कभी कभी जुल्म करने वाले का जालिम का जुल्म इतना बढ़ जाता है कि उसे दो टोक जवाब देना पड़ता है, उसका हाथ रोकना पड़ता है, उसका जुल्म रोकना पड़ता है, फिर एक औरत को कदम उठाना पड़ता है। तो इसलिए खुदारा ये देखें कि वो जब शादी से पहले भी वो उतनी ही लाडली आपकी बेटी है, शादी के बाद भी उतनी लाडली आपकी बेटी है, शादी के बाद जब बेटियां किसी वजह से तलाक लेके घर आती हैं, वो बहन भाइयों के लिए या वालदैन के लिए बोझ बन जाती हैं। खुदारा ऐसा ना किया करें, क्योंकि बेचारियाँ वो मजबूर होती हैं, मजबूर होकर आती हैं। तो मैंने बहुत से वालदैन को देखा है कि जब तलाक हो के ना किसी वजह से कोई परेशानी, बड़े ससुराल जालिम निकलते हैं, बड़े बुरे निकलते हैं, शोहर अच्छा नहीं निकलता, बड़ा बुरा निकलता है। हर लड़की बुरी नहीं होती, ये याद रखिएगा, हर लड़की गलत नहीं होती, ये भी याद रखिएगा। कोशिश करने के बावजूद जब नहीं घर बच पाता, तो फिर बहुत जुल्म इंतहा से बढ़ जाता है, फिर कोई मजबूर होकर कोई लड़की ये कदम उठाती है। तो इसलिए कहीं लड़कियां भी बड़ी बुरी होती हैं, बड़ी जालिम होती हैं, लेकिन मोस्टली लड़कियां बुरी नहीं होती। कोई भी अपना घर अपने हाथों जानबूझ के नहीं लुटवाता। तो वो जब ससुराल या शोहर जालिम निकलता है, वो वापस आती हैं, तो वही वालदैन, वही बहन भाई उसे बोझ समझने लग जाते हैं। उससे रवैया सुतेलों जैसा उससे रवैया रखा जाता है, ये मैंने देखा है, सुतेलों जैसा रवैया रखा जाता है। तो खुदारा ऐसा मत किया करें। अपने दिल को जैसे पहले बड़ा रखते हैं, जैसे पहले वो आपकी बेटी है, बाद में वो आप ही की बेटी होती है, तो दिल जो है थोड़ा सा कुशादा रखा करें, खुला रखा करें। ये नसीबों के खेल होते हैं। इंसान शादी के बाद ही आपको अगले स्टेप का पता लगता है कि लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं। तो अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, और कभी भी कोई भी बेटी गलत हाथों में ना जाए, कोई भी बेटी जालिम शोहर के हाथों में ना जाए, जालिम ससुराल के हाथों में ना जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाती है वो ज़िंदगी जब शोहर आपको सपोर्ट नहीं करता, या ससुराल वाले आपका जीना हराम कर देते हैं, या शोहर बिल्कुल ही नकारा होता है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाती है ये ज़िंदगी, मैं जानती हूँ। तो इसलिए अल्लाह पाक हर एक बच्ची का नेक नसीब करे, हर एक बच्चे का भी नेक नसीब करे। और हाँ, अपने बच्चियों के साथ साथ अपने बच्चों की भी अच्छी तरबियत किया करें, यानी लड़कों की, क्योंकि उन्होंने भी किसी की बेटी बसा के लानी होती है। उनकी तरबियत अच्छी दीन के मुताबिक होगी तो वो इंशाल्लाह किसी की बेटी को खुश रखेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी बेटी आप अपने घर ऑटोमेटिकली खुश रहेगी, क्योंकि ये दुनिया मकाफात अमल है। अगर आप किसी की बेटी के लिए गलत सोचते हो, या गलत तरबियत याफ्ता लड़के से, अब किसी की शरीफ और अच्छी लड़की अपने गलत बेटे से ब्याहते हो, तो आपकी बेटी फिर कैसे किसी के घर में खुश रह, अपने ससुराल में खुश रह सकती है। तो खुदारा बेटियों के साथ साथ अपने बेटों की भी अच्छी तरबियत करें, दीन के मुताबिक तरबियत करें, उसका जो है रिश्तों का तकद्दस सिखाएं। और हाँ, आपका बेटा अपनी बीवी का खर्चा, फैमिली का खर्चा उठाने जोगा हो तो फिर उसकी शादी करें, अदरवाइज नहीं। और आल बेटियों के वालिदैन से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी आप अपनी बेटी की शादी करें, तो कम से कम ये देख लें कि लड़का इतने जोगा है कि आपकी बेटी का नान नफका, आपकी बेटी का खर्चा उठाए, अच्छे तरीके से आपको आपकी बेटी की अच्छी ज़िंदगी दे सकता है, तो फिर
کیونکہ بہت سے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں بنا سوچے سمجھے اور دوسروں کی باتوں پہ یقین کر کے اپنی بیٹیوں کی شادیاں ایسے ہاتھوں میں اپنی بیٹیاں پکڑا دیتی ہیں کہ ساری زندگی بیٹیاں بیچاری کانٹے نکالتی جو ہے نا گزار دیتی ہیں اور نکھٹو اور ایسے غلط ہاتھوں میں چلی جاتی ہیں. شوہر بھی نکھٹو نکلتا ہے اور سسرالیے بھی نہیں لالچی نکلتے ہیں. تو خدا را یہ دیکھ کے جہاں آپ اپنی بیٹی کا رشتہ کریں خوب جانچ پڑتال کریں. یہ میری آل والدین سے ریکویسٹ ہے. اللہ پاک تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے. امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. تو جاتے جاتے میں پھر کہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک کیجیے گا. کمنٹس کر کے بھی بتایا کریں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مہا حسن کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ٹیک کیئر اینڈ بائے بائے.